जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग समस्त को। आशा करी समस्ते भलरे थिबो। आउ +2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी रे हमें कोन पढुथिले ना बॉटनी रे कोन चैप्टर थिला जोटा कोन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस विषय पढुथिले। ओके, तण हम प्रीवियस वीडियो रे हमें देखिथिलु जे सेल कोन, सेल थ्योरी कोन, सेल बायोलॉजी कोन हैला, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कोन, सेल को काहे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोली कह जाय काहे कि जानथिलु। तापर लास्ट रे हमें देखिथिलु जे डिवीजन एंड फ्लेवर बोली कोन ए जिंसटा से देखिथिलु। आज हम एइटु स्टार्ट करबा नेक्स्ट पैराग्राफ रो जोटा को हमें कहछे लिखा हिचे cells are not only the building blocks of organism but they are also the functional unit of life। functional unit of life माने कोन ना, functional unit of life माने गोटे मल्टी सेलुलर एनिमल जेमती गोटे मनीष श्वासक्रिया करछे, सर्कुलेशन करछे, रिप्रोडक्शंस करछे, एक्सक्रेशंस करछे, से बळे गोटे सिंगल कोष बा सिंगल सेल भी सब जिंस करि परिबो। सेत में ताको हम खाली बिल्डिंग ब्लॉक कोने ताको हम फंक्शनल यूनिट बोली भी कहू। बुझियल। नेक्स्ट लाइन दे लाइफ पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम द सेल्स। केमिति ना ए लाइन तार माने तमे देखिबो जतबळे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए हमर शुक्राणु और डिंबाणु तयारी हुए, शुक्राणु और डिंबाणु में से कि जाइगोट तयारी हुए जोटा के कोन करे गोटे नुवा जीवन तयारी करे। तमाने बापा मां पाखर आम पाखक जो आम केमिति तयारी होछु बाय द फॉर्मेशन ऑफ शुक्राणु और डिंबाणु। सेत में लिखा हिचे जतबळे हम लाइफ टा गोटे जनरेशन रो गोटे जनरेशन को जाए से कहा माध्यम देखि जाए सेल माध्यम देखि जाए को सेल ना शुक्राणु और डिंबाणु। नेक्स्ट पॉइंट द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल्स। Each cells of the body possesses the same genetic informations. Through mature cell may become specialized or perform specific functions। ए दुटा लाइन रे तुम जे देखिबो जतबेले फर्स्ट लाइन रे कोन कहला द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स ऑल सेल्स। जतबेले मन कर हम कोड हाथटा को उठेले, हाथटा को टेकुचे ताମାନେ हाथटा टेकिबा केमिति होची जतबेले हाथ रे सब सेल्स माने एका सहित कॉन्ट्रैक्ट करछन्ते संकुचित होजन्ते सेतबेले जाय हम हाथटा उठौछ। ताମାନେ कहबार माने होजे जतबेले हमर बॉडी रे किछि अंग बा किछि ऑर्गन काम करछ तो अंग रे थिबा जति कि सब सेल्स अछन्ते से सेल्स माने एका सहित मिसे के काम करन्ते। आउ नेक्स्ट पॉइंट देख लिखा है ईच सेल ऑफ द बॉडी पोजेसेस द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहबार कारण कोन देखो जदि एटा हमर गोटे कोष हुए कोष भितर कोन थाए ना हमर गोटे न्यूक्लियस थाए आ ए न्यूक्लियस भितर कोन थाए 46 टा क्रोमोसोम्स थाए जदि सेटा सोमैटिक सेल्स हे थांते, जदि जर्म सेल हे थांते ताले 23 टा क्रोमोसोम्स थाए। तेणु ए क्रोमोसोम्स कथा जदि देखिबो सब क्रोमोसोम रे पाखा पाखी समान जीन्स थांते किंतु किछि सेल रे मनकर गोटे सेल अछि ए आ गोटे सेल अछि बी। एठी मनकर एक्स जीन तार प्रोटीन तयारी करछ, एठी ए सेल रे मनकर वाई जीन ता तार प्रोटीन तयारी करछ। तेणु कहबार माने होछि ए और बी जो दुईटा अछि दुई जन को पाखरे एक्स और वाई दुईटा जीन थाए किंतु ए सेल रे एक्स जीन ता एक्सप्रेस करे, वाई बी जीन रे वाई जीन ता एक्सप्रेस करे। सेइत पई ए पॉइंट ता लिखा हिचे दैट ए पॉइंट ता को मोटे मार्क हो दोछि ईच सेल ऑफ द बॉडी पोजेसेस द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू मैच्योर सेल बिकम स्पेशलाइज्ड एंड परफॉर्म टू स्पेसिफिक फंक्शन। जेमते मु कहली ए सेल टा कोन करे एक्स जीन को एक्सप्रेस करे, बी सेल टा कोन करे वाई जीन को एक्सप्रेस करे और ये गोटे अलग काम करे ये गोटे अलग काम करे। बुझियला। नेक्स्ट पॉइंट देखियो ए न्यू सेल्स ऑलवेज डेवलप्स बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मन रखियो जदि एटा गोटे सेल नथिबो जदि एक्स सेल नथिबो ताले एक्स सेल रु ए और बी दीटा सेल तयारी परिबो नाही। ओके, तणु ए और बी कहा पाखरु तयारी होचंते एक्स पाखरु तयारी होचंते आ से एक्स टा को हम कोन कहले से एक्स टा को हम कोन कहछे एट देख लिखा हिचे एटी लिखा हिचे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जोटा को हम कहछे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बुझियला। तापर नेक्स्ट लाइन देख लिखा हिचे सेल्स आर टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट माने कोन टोटिपोटेंट माने ए सिंगल सेल हैज द एबिलिटी टू फंक्शन ऑल द functions of an organism able to form all whole organism। माने मन कर जदि एटा गोटे जाइगोट हुए ई जाइगोट टा को हम कोन कहछे टोटिपोटेंट बोली कहछे। टोटिपोटेंट टोटिपोटेंट काहे कहछे ना इथर पूरा कंप्लीट बॉडी टा हमर कोन होचे तयारी होचे सेत में ताको हम टोटिपोटेंट बोली कहछे। सेमते किछि सेल्स थांती प्लूरिपोटेंट थाए, किछि सेल्स थाए मल्टीपोटेंट थाए, किछि सेल्स थाए यूनिपोटेंट थाए
डिपेंडिंग अपॉन से माने केते केते जिंस तयारी करछन मन कर जदि गोटे सेल ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स तयारी करछ ताल तक हम यूनिपोटेंट बोली कहबा मन कर गोटे सेल अच्छी जोटा कि ब्लड सेल्स तैयारी करछे जोटा कि हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहूछे सेटा को मल्टीपोटेंट बोली कहूछे प्लूरिपोटेंट कोन ना तुम जानते हो हमर जो ब्लास्टोसिस्ट रे हम सेकंड ईयर पढिबा ब्लास्टोसिस्ट गोटे इनर सेल मास थाए जोटा को हम प्लूरिपोटेंट बोली कहू काहे के ना बिकॉज़ सेटा हम बॉडी रो मेजर ऑर्गन्स मान को तैयारी करे ओके तो ये सब जिंस अच्छे जोटा को हम सेकंड ईयर पढिबा ओके तेणु बर्तमान जानी पाल जो वर्ड टा टोटीपोटेंट माने को टोटी माने टोटल बॉडी रे सब सेल्स को ये तैयारी करतो ओके नेक्स्ट लाइन देख लिखा है the organelles perform different function just like ones carried by the different organ system of the body organelle माने कौन जोटा को कोष अंगिका बोली को कोष भीतर जो छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी ये सब थांती ना या को हम organelle बोली को अब यही organelle माने भी अलग अलग प्रकार काम करंती ठीक है next line all the life activities of an organism present in a miniature form in each and every cell of the body thus cell is the basic structural and functional unit of life this is the very important point जोटा को लिखा है देखा ये पॉइंट को जब तुम देखियो ये पॉइंट हो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट इट लिखा है कहीं कि हम सेल को बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कहूचे कहीं कि बिकॉज आम बॉडी रो सबुठा छोट जिनसटा होचे कोष सेट में तको स्ट्रक्चरल बोली कहले फंक्शनल कहीं कहले ना गोटे कोष जेहेतु आम बॉडी रो सब किछि काम करि पारे ताने तको फंक्शनल यूनिट बोली कहूचे आ एई दुईटा को जतला हम मिसै दो सेट में सेल को हम कोन कहूचे द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओके बुझियला नेक्स्ट नेक्स्ट देखिबा कोन अछि तापर हम वर्तमान सेल विषय जानि परले सेल कोन सेल सेल को हम काहे के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कहलु ये सब जिंस जानला पर वर्तमान मन रे क्वेश्चन आसे कि सेल रो डिस्कवरी केमती हेतला ओके देखो से विषय हम देखियो जतबेले भी सेल को वर्तमान जो जानि सरथिबो जो हम बॉडी रे जते प्रकार सेल्स थाए बा जे कोन से सेल्स थाए से माने बहुत बड़ बड़ न थाते ताको खाली आखिरे देखा जाय नै ताऊ देखिया पे हमको माइक्रोस्कोप रे व्यवहार करिया पे पड़ो बिना माइक्रोस्कोप रे हम सेल को देखि परिबानी हां के ना तेणु कर जतबेले सेल को देखिया पे पड़ो प्रथम हमको माइक्रोस्कोप रे उद्भावन करिया पे पड़ो ओके तेणु देखो केमिति डिस्कवरी हितला सेल ए लिखा है देखो work on the study of the cell is continued for more than the last 3.5 century it is required the microscopes with good resolving power and magnification resolving power और magnification माने कौन resolving power माने होचे देखो resolving power माने होचे मन कर एठी गोटे पॉइंट अछि एठी गोटे पॉइंट अछि दीटा पॉइंट भीतर देखो डिस्टेंस जदि हम एठी देखिबा रिजॉल्विंग पावर माने कोन कहि दो देखो मन कर एठी गोटे पॉइंट अछि एठी गोटे पॉइंट अछि से बेले एठी गोटे पॉइंट अछि एठी गोटे पॉइंट अछि यांको दी जन के भीतर डिस्टेंस देखो बहुत अछि यांको डिस्टेंस दी जन के भीतर डिस्टेंस कम अछि तेनु जो माइक्रोस्कोप ता कम गैप को देखि परियो माने दुईटा पॉइंट भीतर जते कम डिस्टेंस को देखि परियो तार रिजॉल्विंग पावर सेते बेसी माने ए रो रिजॉल्विंग पावर बेसी आई बी माइक्रोस्कोप रो रिजॉल्विंग पावर कम ओके रिजॉल्विंग पावर जानि पले मैग्निफिकेशन माने इमेज टा को केते बड़ा करी के देखिबो सेटा को हम कोन कहछो मैग्निफिकेशन बोले कहछो ओके तण सेही माइक्रोस्कोप विषय साइंटिस्ट माने काम करथुल एड देखो दिया अछि द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज built by जेचेरिस जैनसन इन 1590 1590 मसिया बाहर कराइतला आ ताको मॉडिफाई कराइतला का द्वारा गैलीलियो द्वारा एंड देन रॉबर्ट हुक जब तांकर जन्म हेतला 1635 डेथ हेतला 1703 रे वाज अ मैथमेटिशियन एंड अ फिजिसिस्ट एटा ଗୋଟେ बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा छै तण जरूरी नै जे तमे साइंस विषय जानिया पई हले तुमको इंटरेस्ट थिबा दरकार आ केवल जे खाली जे फिजिक्स पढिछि से फिजिक्स पढे परियो जे मैथ पढिछि से मैथ पढे सेमति नै तुम पाखरे जदी इच्छा अछि तुम पाखरे जदी डेडिकेशन अछि तमे जदी सेति मेहनत कर पारियो ताले तमे चाहिले फिजिक्स पढे पारियो केमिस्ट्री पढे पारियो एंड बायोलॉजी भी पढे पारियो ओके
सो एटा ही हमको सिखा he developed a new microscope in which he studied the internal structure of plants एटा मन रखियो रॉबर्ट हुक कोन करथिले जतबेले सी डिस्कवर करथिले माइक्रोस्कोप रे से प्रथम को सेल विषय देखले प्लांट सेल ऊपर काम करथिले प्लांट सेल रे कॉर्क सेल जोटा कि हम रूट्स रे देखा जाए मूलर देखा जाए आ उसी तांकर जति भी फाइंडिंग्स थिला जति भी सी निजर काम करथिले ताको से गोटे बुक रे लिखथिले आ से बुक रे नाम मन रखियो माइक्रोग्राफिया जार पूरा ना हो कौन सम फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ minutiae made by the magnifying glasses with observations and inquiries thereupon एटा पूरा बोइटा ना शॉर्ट फॉर्म हो जदार माइक्रोग्राफिया ओके माइक्रोग्राफिया रे भी चैप्टर नंबर 18 रे हमको एई भी जिंस विषय देखिया पय मिलतला मन रखियो ओके ए टू ए केमिते कॉले देखो से डिस्कवरी ये कथा कोन कले ना कॉर्क सेल नेले कॉर्क सेल ने ताको एमते नाइफ रे काटले तापर ताको कॉनकेव लेंस द्वारा यूज करिके से देखतिले ओके एटी गोटे जिंस मन रखियो ए जो रॉबर्ट हुक नेम ए जो छोट छोट कंपार्टमेंट गोडा से देखिले से इतरे कोन देखिया पय पहले ना ए बळे मोहु माछी रो सब जेमति घर न थाए से बळे कॉर्क सेल को से त माइक्रोस्कोप रे देखिले से तबे ताको बळे मोहु माछी बळे छोट छोट रूम देखिया पय मिलला और से रूम गुडा को से कोन कहले सेल्युला बोली कहले से सेल टर्म देई नथले सेल्युला बोली देथिले जोटा को आज हम सेल बोली कहूछ ओके रॉबर्ट हुक डेड सेल ऊपर देखथिले एटा मन रखियो बहुत थर पचार जाय रॉबर्ट सेल जो सेल विषय रे बा सेल्युला देखिथिले सेटा लिविंग सेल नथला दैट वाज अ डेड सेल ओके नेक्स्ट ता परे जतबे रॉबर्ट हुक को पर आउरी बहुत साइंटिस्ट असले जेमते मैल्पीजी असले से कोन कहथिले ना सेल्स को देखिथिले और तार ना देथिले सेक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स तापर असले एवी लिवेनबुक बहुत इंपोर्टेंट टर्म एटा एवी लिवेनबुक को विषय जानिबो एवी लिवेनबुक एमिति जण साइंटिस्ट was the first to observe and describe the sketch of a free living cell एटी मन रखियो फ्री लिविंग सेल द प्रथम लिविंग सेल को साइंटिस्ट देखथिले लिवेनबुक प्रथम डेड सेल की देखथिले ना रॉबर्ट हुक ओके से कहा का विषय देखथिले एवी लिवेनबुक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ स्पर्माटोजोआ आरबीसी एटा सब लिविंग सेल विषय देखथिले तापर त धीरे धीरे टाइम आगो को बढ़ला 1900 सेंचुरीज आसला तबले जणाला रॉबर्ट ब्राउन जण साइंटिस्ट असले रॉबर्ट ब्राउन कोन कले न्यूक्लियस रे डिस्कवर करतले ओके तापर डुजार्डिन असले डुजार्डिन सो सेल भीतर जो साइटोप्लाज्म को सार्कोड बोली कहले तापर आउ जण साइंटिस्ट असले जोटा को हम कोन को सिल्डेन जे के प्लांट सेल ऊपर काम करतले से बेले आउ जण साइंटिस्ट से स्वान जे के एनिमल सेल ऊपर काम करतले तने ए सब इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो ओके तापर धीरे धीरे जतो टाइम आगो को बढ़िला सतबले सेल भीतर जणा पड़ला गोटे प्रोटोप्लाज्म बोली जिंस थाए ओके प्रोटोप्लाज्म तापर सेल मेम्ब्रेन कोसो झिल्ली जोटा के हम कहू सेल रो जोटा बाउंड्री एटा को हम कोन कहू सीएम माने चीफ मिनिस्टर ने सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को भी स्वान ही डिस्कवर करतले मन रखियो बुझियल ओके तापर ताकू से रीनेमिंग करतले के नागेली एंड क्रैमर सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल्स ओके तो आज रो वीडियो रे हम कोन जानले जे सेल को काहे की स्ट्रक्चरल फंक्शनल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोली को जाए सेकंड कथा जानले सेल डिस्कवरी रे को साइंटिस्ट को ना थिला केमिति से करले ओके को सेल ऊपर करथिले को बोई ऊपर लिखथिले बोई रो चैप्टर नंबर को थिला ओके इट्स लिविंग सेल थिला ना डेड सेल थिला तापर से को नेमिंग देथिले सेल्युला देथिले तापर जतो आगो हम बोलले डिफरेंट साइंटिस्ट असले जेमते एवी लिवेनबुक असले सी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ स्पर्माटोजोआ और ये बहुत सारा सेल्स को देखिया पे चेष्टा करथिले अब देखि भी थिले जोडो लिविंग सेल तापर असले रॉबर्ट ब्राउन जे कि न्यूक्लियस रे डिस्कवर करथिले तापर असले डुजार्डिन जे कि ए जो सेल भीतर गोटे फ्लूइड थाए बोली सेटा को से कहिथिले तापर असले सिल्डेन जे कि कोन करथिले प्लांट सेल ऊपर काम करथिले स्वान जे कि एनिमल सेल ऊपर काम करथिले आ गोटे जिंस एटी मन रखियो जे ए जो स्वान जो थिले स्वान डिस्कवर करथिले जे एनिमल्स कर सेल वॉल न थाए एनिमल्स कर कोन न थाए सेल वॉल न थाए ओके नेक्स्ट तापर असले पुरकेंजे असले तापर असले पुरकेंजे कोन कहले जे सेल भीतर प्रोटोप्लाज्म बोली गोटे जिंस थाए तापर सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किए करथले मन रखियो स्वान आ ताको नेमिंग देथिले कि नागेली एंड क्रैमर ओके सो आज पई एतिक था नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखिबा जे सेल थ्योरी कोन सेल थ्योरी रे कोन कोन इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि कोन कोन टिके मिस्टेक्स थिला ताकू भी देखिया पई चेष्टा करबा ओके सो आज पई एतिक नेक्स्ट वीडियो रे बहुत जल्दी देखाबो आपण मानक सहित ओके तो समस्त एमती मन देख पाठ पढ़ता ओके आ आगु को बढ़ ओके
थैंक यू। जय जगन्नाथ।